नमस्कार। शान देश की कायम रखने वीर हमारे जान गंवाते हैं। कुर्बान की वजह से उनकी हम आजादी मना पाते हैं। आप सभी को हमारे 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं रैना पटेल, संत कबीर विद्यालय की छात्रा और मेरा सहपाठी राहिल दोषी आप सभी का स्वागत करते हैं। हिंदी भाषा नहीं, भावों की अभिव्यक्ति है। यह मातृभूमि पर मर मिटने की भक्ति है। भारत दुनिया में सबसे विविध संस्कृतियों वाला देश है। धर्म, परंपराओं और भाषा में इसकी विविधता के साथ लोग एकता में विश्वास रखते हैं। हिंदी भारत की सबसे प्रमुख भाषा है। दुनिया में हिंदी चौथी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। भारत में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हिंदी भाषा बोली, लिखी व पढ़ी जाती है। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाया गया। तब से हिंदी भाषा को एक उच्च दर्जा प्राप्त हुआ और इसी उपलक्ष्य में इस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। हिंदी दिवस हमें यह याद दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि हिंदी भाषा दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है और प्रत्येक भारतीय को अपनी मातृभाषा में बोलने में गर्व महसूस करना चाहिए। इतिहासकारों का मानना है कि हिंदी विद्वानों द्वारा अपनी महान साहित्यिक कृतियों में प्रयोग की जाने वाली प्रमुख भाषा रही है। मत पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, हिंदी हमारी भाषा है और हम हिंदुस्तानी। तो आइए देखें संत कबीर विद्यालय के छात्रों द्वारा प्रस्तुत एक सुंदर कार्यक्रम। सबसे पहले हमारे सामने कक्षा 6 के विद्यार्थी प्रस्तुत करने जा रहे हैं कुछ अनोखी पहेलियां। कृति, कहाँ से आ रही हो? मैं तो व्यायाम करके आ रही हूँ। तुम रोज सुबह व्यायाम करती हो? हाँ, क्योंकि ये सेहत के लिए बहुत लाभदायक है। इससे हमारा शरीर स्वस्थ एवं तंदुरुस्त रहता है। ऐसी बात है तो चलो, मैं आज तुम्हें दिमागी कसरत भी करवाती हूँ। दिमागी कसरत कैसे? हिंदी पहेलियों के माध्यम से। हमारी पहेलियाँ बहुत मजेदार होती है और ये दिमाग के लिए बहुत अच्छा व्यायाम भी देती है। तो चलो शुरू करते हैं पहेली। कमर कस के तैयार हो ना? अरे तुम मुझे पूछो तो सही, देख लेना चुटकियों में जवाब दूंगी। छोटे से है मटकू दास, कपड़े पहने 150। बताओ बताओ क्या है उत्तर? तुम ही बता दो, मुझे तो नहीं याद आ। इसका जवाब है प्यास। गोल गोल है मेरी काया, हर नारी का रूप बढ़ाया। कांच है मेरे अंग अंग में, मैं मिलती हूँ हर एक रंग में। ये तो बहुत आसान है, चूड़ी। चलो अब मैं तुम्हें पहले पूछती हूँ। दो किसान लड़ते जाए, उनके खेत बढ़ते जाए। मुझे नहीं पता, तुम ही बता दो। एक मिनट, क्या ये स्वेटर की सिलाई है? बिल्कुल सही जवाब। वो कौन सी सब्जी है जिसमें ताला और चाबी दोनों आते हैं? क्या ये गोभी है? नहीं, ये लौकी है, लौकी। दो अक्षर का नाम मेरा, हर शर ढकना काम है मेरा। बताओ बताओ उत्तर। ये भी बहुत आसान है, टोपी। वाह, ये पहेलियां तो बहुत ही मजेदार है। सच का बहुत मजेदार है। दिमागी कसरत हो गई, अब थोड़ा हंसना हंसाना भी हो जाए। हंसी आए तो रोकिएगा मत, सुनिए मेरी हास्य कविता। एक दिन रास्ते में मुझे मिल गए यमराज, बोले बेटा तुम्हारे पापों का घड़ा भर गया आज। मैं बोला प्रभु मैं तो जलेबी सा सीधा हूँ, क्यों मेरी शराफत पर उंगली उठा रहे हो? जरूर आपके कंप्यूटर में कोई वायरस है जो मुझ पर ऐसा आरोप लगा रहा है। ध्यान से सुनिए, मेरी क्या मजबूरी है,
आजकल जीने के लिए गलत काम करना भी जरूरी है। यमराज बोले, बेटा इस तरह जी न दुखाओ, इंसान तो तुम पहले से ही हो, अब गधों की तरह मत हिनहिनाओ। पर ये तो तुम इंसानों का सिस्टम है, यह भी जान लो। पर तुम्हारी बात सच्ची है, इसलिए प्राणों को छोड़कर कोई और 3 वरदान मांग लो। पहले 2 वर मांगे कि देश से गरीबी और बेरोजगारी हटा दो। इसमें यमराज बोले, बेटा यह तो असंभव है, इसके बदले अपनी उम्र 20 साल और बढ़वा लो। मैंने आखिरी वर मांगा, प्रभु कम से कम भ्रष्टाचारी ही मिटा दो। इस पर बोले, अरे नादान, यह भी नहीं जानते कि विधि का विधान कौन मिटा सकता है। जब मैं खुद यमराज होकर तुझे 20 साल की रिश्वत दे रहा हूँ, तो खुद ही सोच कि भ्रष्टाचार कौन मिटा सकता है। पर याद रख, मगर तुझ में सच्चाई होगी तो तेरे उन्नति के रास्ते खुल जाएंगे। तेरे सुख पेट्रोल के दाम के जैसे बढ़ते जाएंगे और दुख पानी के स्रोतों जैसे घटते जाएंगे। धन्यवाद। वाह, क्या अद्भुत प्रदर्शन था। वक्ताओं की ताकत भाषा, लेखक का अभिमान है भाषा, भाषाओं के शीर्ष पर बैठी मेरी प्यारी हिंदी भाषा। तो प्रस्तुत है कक्षा 7 के विद्यार्थियों द्वारा प्रसिद्ध दोहे। तुलसी भरोसे राम के, निर्भय हो के सोए। तुलसी भरोसे राम के, निर्भय हो के सोए। अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। रे तुलसी होनी हो सो होए। रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे सो बार। रही मन फिर भूइए, टूटे मुक्ता हार। रही माँ टूटे मुक्ता हार। ऐसी बानी बोलिए, मन का आवा खोए। ऐसी बानी बोलिए, मन का आवा खोए। और को शीतल करे, आप शीतल हो। कबीरा आप शीतल हो। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होय। कबीरा दुख काहे को होय। पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़। पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़। या थे चाकी बली, पिस खाए संसार। कबीरा पिस खाए संसार। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग। सबसे हंस मिल बोलिए, नदी नाव संजोग। सबसे हंस मिल बोलिए, नदी नाव संजोग। वृक्ष कबहू नहीं फल भके, नदी न संचय नीर। परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। जो रहीम
उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग। चंदन विष व्यापे नहीं लिपटे रहत भुजंग। अरे आ गई, भूख लगी है? मौन व्रत है क्या? अच्छा बताओ, आज इम्तिहान के नतीजे आने वाले थे ना? बैग में है। मैथ्स में 45 आउट ऑफ 50, हिंदी में 48। अरे वाह, हमारी खुशी तो बहुत होशियार है। अरे ये क्या है? इंग्लिश की टेस्ट शीट। लेकिन ये खाली क्यों है? उसमें हमें कोई अपना सपना लिखना था, अंग्रेजी में। तो खुशी, तुम तो अंग्रेजी स्कूल में ही पढ़ती हो ना, फिर क्यों नहीं लिखा? मम्मी, हमें अंग्रेजी सपने नहीं आते हैं। हमारे सपने में सिर्फ तुम होती हो, पापा होते हैं, जलेबी के पेड़ होते हैं, नब्बी की नदियां होती है, पूरी के झूले होते हैं, खिलौने के पहाड़ होते हैं, जिन और परियां भी होती है, कभी कभी नाना नानी भी आते हैं। अब तुम ही बताओ, इसमें कौन बात करता है अंग्रेजी में? मम्मी, हम सब कुछ तो अंग्रेजी में सीख रहे हैं, अब हमारे सपनों को तो अपने जबान में रहने दो। हृदय की कोई भाषा नहीं है, हृदय हृदय से बातचीत करता है, और हिंदी हृदय की भाषा है। हिंदी से हिंदुस्तान है, तभी तो हिंदी हमारी शान है। धन्यवाद। नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, मेरा नाम हिरवा त्रिवेदी है और मैं कक्षा 9 ब की छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करने वाली हूँ। मेरी कविता का नाम है हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान कहते हैं सब सीना तान, पल भर के लिए जरा सोचे इंसान, रख पाते हम इसका कितना ध्यान। सिर्फ 14 सितंबर को ही करते हैं अपनी राष्ट्रीय भाषा का सम्मान, हर पल हर दिन करते हैं हिंदी बोलने वालों का अपमान। 14 सितंबर को ही क्यों याद आता है हिंदी बचाओ अभियान, क्यों भूल जाते हैं हम हिंदी को अपमानित करते हैं खुद हिंदुस्तानी इंसान। क्यों सिर्फ 14 सितंबर को ही हिंदी में भाषण देते हैं हमारे नेता महान, क्यों बाद में समझते हैं अपना हिंदी बोलने में अपमान। क्यों समझते हैं सब अंग्रेजी बोलने में खुद को महान, भूल गए क्या इसी अंग्रेजी ने बनाया था हमें वर्षों पहले गुलाम। आज उन्हीं की भाषा को क्यों करते हैं हम शत शत प्रणाम। अरे ओ खोए हुए भारतीय इंसान, अब तो जगाओ अपना सोया हुआ स्वाभिमान। उठे खड़े हो करें मिलकर प्रयास हम, दिलाए अपनी मातृभाषा को हम अंतर्राष्ट्रीय पहचान, ताकि कहे फिर से हम हिंदी हिंदू हिंदुस्तान कहते हैं सब सीना तान। धन्यवाद। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के मिटन न ही ये कोसूल। निज यानी अपनी भाषा से ही उन्नति संभव है, क्योंकि यही सारी उन्नतियों का मूलधार है। हमारे लिए यह बहुत सम्मान की बात है कि हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्लेटफॉर्म में लोकप्रियता हासिल कर रही है। आज के आधुनिक समय में लोग पश्चिमी सभ्यता से काफी प्रभावित हो चुके हैं। हिंदी भाषा का महत्व समाप्त होता जा रहा है। हिंदी दिवस लोगों को उनकी जड़ों से जोड़े रखता है और लोगों को उनकी मूल संस्कृति याद दिलाता है। इसी के साथ हम अपना कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं। एक दिन ऐसा भी आएगा, हर तरफ हिंदी का परचम लहराएगा। इस राष्ट्रीय भाषा का हर ज्ञाता विद्वान भारतवासी कहलाएगा। जय हिंद, जय भारत।